बलौदाबाजार जिले में जनपद पंचायत सीईओ को एक शिक्षाकर्मी द्वारा गाली गलौज करने और देख लेने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं मामले में सीईओ ने शिक्षाकर्मी से जान माल का खतरा होने की बात कहते हुए शिक्षाकर्मी के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराने की बात कही। पूरा मामला जनपद पंचायत बिलाईगढ़ का है, जहां बिलाईगढ़ जनपद सीईओ कुलेश्वर गायकवाड़ को शासकीय प्राथमिक शाला जैतपुर में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ प्राण लहरे ने रोजगार सहायक के स्थानांतरण न करने के नाम पर गाली गलौज कर देख लेने की धमकी दी। मामले में जनपद सीईओ कुलेश्वर गायकवाड़ ने बताया कि 1 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य कविता लहरे के पति प्राण लहरे द्वारा उनके दफ्तर में आकर मोहतरा शाह और कोदवा के रोजगार सहायक को मूल पद स्थापना न कर एक दूसरे के स्थान पर यथावत पदस्थ करने की बात कही। प्राण लहरे ने कहा कि यह उनके इंप्रेशन का सवाल है। तब सीईओ द्वारा कार्यक्रम अधिकारी का अभिमत लेकर कार्रवाई करने आश्वासन दिया गया। वहीं सीईओ ने बताया कि प्राण लहरे शाम को कॉल कर उन्हें गंदी गालियां देने लगा, साथ ही देख लेने की धमकी देने लगा। वहीं अब मामले में सीईओ ने प्राण लहरे के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने तथा जिला सीईओ और कलेक्टर को मामले की जानकारी देने की बात कही। प्राण लहरे ये सहायक शिक्षक पंचायत है प्राथमिक शाला जैतपुर में जी। ये 1 जुलाई को मेरे पास आया था जी। इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है जी। श्रीमती कविता लहरे। ये प्राण लहरे मेरे पास आया और एक रोजगार सहायक है ना मोहतरा कोदवा में पदस्थ थी, जिसको उसकी पदस्थापना को बदलने के लिए मेरे पास आकर के ये बोला कि इनकी पदस्थापना में परिवर्तन कर दीजिए। जी। ठीक है, मैंने कहा उनसे तो कोई आवेदन आया नहीं है, यदि ऐसी कोई परेशानी है तो वो अपन उसमें देखते कोई बात है तो। फिर बोला नहीं आप मूल पदस्थापना किए हैं, उसको परिवर्तन करिए, उसको मोहतरा शाह में। मैंने कहा अभी मेरा पीओ जो है नहीं है, मौके में दौरे में है, वो आता है तो उनसे कंसेंट लेके मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ। वो नहीं माना, जिद में अड़ गया कि नहीं मेरा इंप्रेशन का सवाल है, मैं एमएलए को हरा के अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनवाया हूँ, ये आपको करना ही पड़ेगा, करेंगे तभी बनेगा। इस तरह से बात किया है ना। फिर मैं कहा ठीक है, पीओ आता है तो देखेंगे, पीओ आने के बाद में उनसे कंसेंट लेके मैं देखूंगा बोला। और वो बार बार बोलते ही रहा कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, और फिर बाद में चला गया। ठीक है, ये सेकंड हाफ की बात है 1 जुलाई की। जाने के बाद फिर हम भी दौरे में निकल गए, एसडीओ आरईएस और पीओ मनरेगा के साथ में जी। और वही 6:30 साढ़े 7 के आसपास हम धान उपार्जन केंद्र टुंडरी के चबूतरा देख के लौट रहे थे टुंडरी से। उसी समय उनका फ़ोन आया, 6:30 साढ़े 7 के बीच की बात है, 6:30 7 के बीच की बात है जी। ध्यान उस एग्जैक्ट समय का ध्यान नहीं। किनका फ़ोन आया सर? ये प्राण लहरे जी, कहा जाए श्रीमती कविता लहरे जिला पंचायत सदस्य का पति जी। ये बोलता है कि मैं जो काम बताया था अब तक क्यों नहीं किए, तुम एमएलए का काम करते हो, मैं एमएलए को हरा के जिला पंचायत सदस्य अपने वाइफ को बनाया हूँ। इस तरह से वो बोलने लगा, मेरे ये के बाल वो के बाल, ऐसा करके गाली गलौज अभद्र गंदी गाली देना शुरू कर। मोबाइल में किया क्या सर? मोबाइल में जी। उस समय मेरे साथ गाड़ी में एसडीओ आरईएस मिस्टर नवीन टोंडे जी और पीओ कार्यक्रम अधिकारी जो मिस्टर अविनाश पैकड़ा भी साथ में थे। बहुत बहस हुई, गंदी गाली देते रहा वो, करना पड़ेगा, तुम कहाँ पे हो, तुम मुझको नहीं जानते, मैं अभी तुम्हारे नाम से जेल जाऊंगा। इस तरह से धमकी देना शुरू कर दिया जी। है ना। इसी तरह बार बार ऐसे बोलते रहा, हुज्जत हुई, तुम एमएलए काम करते हो, ऐसा वैसा, है ना। फिर वही गंदी गाली देते रहा, वो के बाल ऐसा वैसा, तुम मुझको नहीं जानते, है ना, अब भी कहाँ पे बताओ, मैं आता हूँ, मैं तुम्हारे नाम से जेल जाऊंगा। इस तरह से मतलब मारने की धमकी दिया हो। उसके बाद क्या कार्रवाई किया गया सर आपके द्वारा? उसके बाद फिर मैं फ़ोन अपने पीओ को दे दिया, वो बात किया,
उससे भी बहुत हुज्जत करते रहा वो बहुत देर तक के। जी अंततः फिर मोबाइल बंद कर दिया, जी है ना। और उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, फिर मैं नहीं लगाया। और मैं घर लगभग 7:45 के करीब घर पहुंच गया, निवास में अपना निवास में पहुंचा। उसके बाद कुछ देर बाद 8 बजते बजते वो धड़ 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 मेरे घर आ गया वो। जी और मैं दरवाजे पर ही था, दरवाज़ा खोल के वो फिर पैर पड़ने लगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझको माफ़ कर दो, ऐसा वैसा करके। और फिर अपनी बीवी का वास्ता दे करके वो आदेश संशोधन ये तो करना है करके वो सब तमाशा बहुत किया वो। जी। आपके द्वारा किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है कि नहीं? नहीं, उसके संबंध में मैं FIR करने के लिए पेपर बनवाया। कल मैं व्यस्त था, जी परसों भी दिन भर व्यस्त रहा। कल BC थी जिला से मनरेगा के ऊपर, और परसों निर्माण कार्यों को देखने निकल गया। बनाया था मैं, अभी मैं कर नहीं पाया हूँ FIR। आज मैं FIR करने जा रहा हूँ, उसके संबंध में FIR करूँगा और फिर अपने जिला CO और कलेक्टर साहब को भी अवगत कराऊँगा इसके संबंध में। मामले में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के उपाध्यक्ष राजा अग्रवाल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। आपके जनपद CEO को आपके ही कर्मचारी द्वारा गाली गलौज धमकी दिया गया है, क्या कहेंगे इस संबंध में? मेरे को भी आज ही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सामान्य प्रशासन की बैठक भी कल उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पार्टी विरोधी बात जो करता है वो तो हमारे कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। और मैं इस संबंध में मैं ये जो कृत्य किया है उसके बारे में मैं ऊपर आला कमान को, अपने जिला अध्यक्ष को और प्रदेश संगठन को मैं अवगत कराऊंगा। और रही बात हमारे सम्मानीय विधायक और पार्टी के प्रति जो मतभेद गतिविधियां पैदा कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पेशे से शिक्षक हैं। इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही हैं और अभी वर्तमान में सभापति हैं, जिसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, पार्टी की तरफ से अधिकृत भी नहीं हो रही है, ये निर्दलीय होकर चुनाव लड़े हैं। तो मैं इसके माध्यम से ही बोलूँगा कि जो हमारे पार्टी के बारे में विरोधाभास शब्द का उपयोग कर रहे हैं, समझ लीजिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी या सदस्य या कार्यकर्ता नहीं है। अब देखना यह होगा कि जिला पंचायत सदस्य पत्नी का आड़ लेकर CO को गाली गलौज करना और देख लेने की धमकी देने वाले शिक्षाकर्मी पर शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। सी टाइम्स न्यूज के लिए रूपेश श्रीवास की रिपोर्ट। Brother was caught in the crossfire.